जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं ऐसे तुम भी होगे, जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्य। स्वामी गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन से महाराज जी का प्रश्न है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि यदि भगवान श्री राम वन गमन से वापस नहीं आ सकते थे तो श्री महाराज दशरथ इनसे मिलने वन में जाना चाहते थे, तो उनको महाराज जी वहां क्यों नहीं लेके? उसमें प्रधान बात तो थी कि वो शाप से शापित थे। श्री श्रवण कुमार जी के माता पिता उनको शाप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर प्राण त्याग रहा हूं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर वैसे ही प्राण त्यागोगे। इसलिए सचिव के साथ जा सकते थे, जैसे सचिव गए थे वैसे जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति तुरंत उस श्राप के वशीभूत ऐसी हो गई कि उनको प्राण ही त्यागना पड़ा। कोई अन्य विचार उनको रोक ही नहीं पाया। सचिव जी ही आके बोले कि भगवान, तो बस उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप के अधीन थे। नहीं तो मैया कौशल्या भी तो अपने प्राणों को रख रही, मैया सुमित्रा भी तो अपने प्राणों को रख रही, ऐसे दशरथ जी भी अपने प्राणों को रखते भगवान के दर्शन की आशा में, पर वो इसलिए नहीं रख पाए कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। और भगवान विधान का स्वयं संरक्षण करते हैं। अगर किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा शाप हुआ तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं ऐसे तुम भी होगे, जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी श्रवण कुमार के माता पिता का शाप नहीं मिटाया, और उसी शाप से पीड़ित होकर महाराज दशरथ जी को भगवत स्वरूप में ना स्थित होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। नहीं तो राम राम कहने का फल है सीधा भगवत साक्षात्कार का जो फल होता है, परम पद की प्राप्ति, वही होना। देखो जटायु जी भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे, और दशरथ जी स्वर्ग को प्राप्त हो रहे। दशरथ जी भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त। और जब रावण मारा गया, महाराज दशरथ जी आए, भगवान ने स्वरूप बोध कराया, तो दशरथ जी मोक्ष पद को, भगवत परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, संतों से सुना। आपकी क्या राय? ठीक जी। अंजना सिंगला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं परंतु फिर भी वहां जाकर हमारा मन भक्ति में क्यों नहीं लगता? मन घर में भागता है, बार बार चिंता करता है। क्योंकि उसका अभ्यास है। देखो हमारा यदि सांसारिक चिंतन का अभ्यास है तो बिहारी जी के सामने बैठकर बिहारी जी की रूप माधुरी का चिंतन नहीं होगा, संसार का ही चिंतन होगा। और अगर हमारा भागवतिक चिंतन का है तो हम जहां नृत्य हो रहा है संसार में वहां बैठकर भी भागवतिक लाभ ले लेंगे। हम उसमें भी भगवत भावना करके और भागवतिक चिंतन करने लगे। हमारी श्री जी की सखिया कैसे नृत्य, ऐसे नृत्य करती, और वो भावना में डूबता चला जा रहा है। अगर हमारा भाव में मन है, एक बार की हम घटना आपको बताते हैं। बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे तो रास्ते में वो बारात निकल रही थी, तो वहां खड़े होना पड़ा क्योंकि वो निकल रही थी। अब देखा लोग नाच रहे हैं, दूल्हा घोड़े पे सवार है, बड़ा सुंदर श्रृंगार। दूल्हे पे दृष्टि गई, वो तुरंत भाव बदला, दृश्य संसार का, और भाव बदला। हमारे प्रभु दूल्हे के रूप में विराजमान है। अब हमारा भाव और दृश्य बदल गया। भगवान का भाव करते ही वहां हमें अपने ठाकुर नजर आए, और आंसू, वो बारात चली गई, बिहारी जी दर्शन करने नहीं गए, लौट आए और काली दह में एकांत में बैठ करके भाव में डूबे रहे। अगर हमारा मन भगवान के भजन के प्रभाव से भाव में है तो हम संसार में भी भगवान को देख लेते हैं, और अगर हमारा मन संसार में है तो भगवान में भी हम संसार देखते हैं। बिहारी जी जाओ
तो आप बिहारी जी नहीं देखोगे, संसारिकता देख पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं खूब नाम जप करो, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। घर को ही मंदिर मान लो, परिवार के सदस्यों को ही भगवान की पूजा मान लो, और नाम जप करो और अपने कर्तव्य को करो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हमें भाव सुधारने की जरूरत है। और भाव शुद्ध तब होता है जब अनर्थ का नाश हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अनर्थ है और ये सब भजन से नष्ट होंगे। इसलिए हमें खूब नाम जप करना चाहिए, तभी हमारा भाव सुधरेगा। देखो, भाव की ऐसी बात होती है, पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ऐसे बैठे हुए थे और एक ब्रजवासिनी अपने माथे पे गोबर की छपरिया रखे हुए, डलिया रखे हुए, और अपने लड़के को हाथ में, और वो बाल भाव के उपासक थे। देखते ही उनका भाव बदल गया। यशोदा मैया जा रही है और लाला श्री कृष्ण उनकी अंगुली पकड़े हुए, और वो घंटों भाव में मगन रहे। भाव क्या होता है? दृश्य संसारिक, और भावना में वो भागवतिक डूब गए। तो हमें भाव की जरूरत है, हमारे भगवान को केवल भाव की जरूरत है, हमें भाव प्राप्त हो जाए। भगवान कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव भाव जितना भाव आ जाएगा उतने जल्दी भगवान की प्राप्ति, उतने जल्दी हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम नाम जप के द्वारा भाव प्राप्त करें तो हमें सांसारिक दृश्यों में भी भागवतिक आनंद मिलने लगेगा, और अगर हम भाव नहीं है तो भागवतिक दृश्यों में भी हमें संसार ही दिखाई देगा। कदमनी जी गुरुग्राम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि मैंने सुना है कि गुरु मंत्र के निरंतर जप से कुंडलिनी जागृत होती है, तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो जापक विक्षिप्तियां पागल तो नहीं हो जाता? आपको पागल नजर आते हैं? बचपन से भगवान के नाम और गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र आदि का जप कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वो पागल नहीं होता। क्योंकि अगर हम पागल हो जाते तो फिर बता देते, शायद बता भी ना पाते। जिसकी कुंडलनी जागृत हो गई, गुरु मंत्र जप रहा, भगवान का नाम जप कर रहा, वही बुद्धिमान है। पागल किसे कहते हैं? जो कबाड़ बटोरता है, नहीं कहते। कबाड़ बटोरने लगे तो क्या कहोगे? पागल है ना। अच्छा, तो जब मरोगे तो आपके साथ क्या जाएगा? न मकान, न बैंक बैलेंस, न पद, न प्रतिष्ठा। तो कबाड़े तो बटोरा यार, कबाड़े तो बटोरा, बेकार की पूरी जिंदगी कर दी। अगर राम नाम जप किया, राधा नाम जप किया, कृष्ण नाम जप किया, ये धन है, ये आपके साथ जाएगा, वास्तविक धन ये है, और तो सब व्यर्थ का है। तो पागल तो वो है जो संसार में रत होकर अपने जीवन को भगवत विमुख बिता दिया। विद्वान, ज्ञानी, सुजान, महात्मा वही है जो अपने जीवन को भगवान के नाम चिंतन करते हुए समाज सेवा में बिता दिया। तो बच्चा, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा परमार्थ का मार्ग पागल नहीं कर देता है। परमार्थ का मार्ग सुजान करता है, पागल नहीं करता। हाँ, गलत प्रक्रियाओं का अगर प्रयोग करोगे तो पागल हो जाओगे। जैसे आप अष्टांग योग के अनुसार कुंडलिनी जागरण का उपाय करें और ब्रह्मचर्यहीनता, अभक्ष भोजन, गलत आचरण, तो फिर आप पागल हो जाएं, फिर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन गुरु मंत्र जब करते हुए यदि कुंडलिनी जागृत होती है तो साधक को पता भी नहीं चलता और वो बहुत आनंद पूर्वक भगवान को प्राप्त करता है। समझ पा रही आप? ऐसे ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, ये माया जो है ना मेरे ऊपर हावी हो जाती है। तो मैं कहीं इनको लगता है कि फिर कहीं ये मतलब विक्षिप्त ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, एक मिनट भी हम अपना व्यर्थ ना जाए ऐसा प्रयास करते हैं, वो क्या गुरु और हरि की कृपा से पार होता है। तो ये कोई ना सोचो, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि जितना चतुर भजन करने वाला होता है उतना और कोई चतुर होता ही नहीं। रामे भजन्ते चतुर नर, बहुत विद्वान हो जाता है, विवेकवान हो जाता है, क्योंकि भगवान ज्ञान के समुद्र हैं, विद्या के समुद्र हैं। तो हमें लगता है बच्चा, आपको ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। खूब भजन करो, भगवान आपका मंगल करें, अमंगल हो ही नहीं सकता। हमें एक भी आदमी दिखाओ जो भजन करता और उसका अमंगल हो गया हो।
भजन करने वाला तो ज्ञानी हो जाता है, महाज्ञानी हो जाता है। भजन करने वाले से तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म होने लगते हैं। वो समाज का सुधारक बन जाता है, अपनी सुधार क्या, समाज का सुधारक बन जाता है। हमारा पूरा जीवन हो गया अधिक भजन करने में। अभी आज आप